ओम शांति। आज बाबा के 14 तारीख के महावाक्य हैं। आज अव्यक्त महावाक्य में बाबा ने हम बच्चों को शिक्षा दिया कि बच्चे स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होना है और स्व परिवर्तन का आधार रियलाइजेशन है। बाबा हम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र देकर कर्म अकर्म विकर्म की पूरा ज्ञान दिया, फिर भी कहीं ना कहीं ना चाहते भी विकर्म हो जाता है। तो आज बाबा के ये 87 में बाबा ने ये मुरली चलाई थी। मुरली की हेडिंग है स्व परिवर्तन का आधार सच्चे दिल की महसूसता। स्व परिवर्तन का आधार सच्चे दिल की महसूसता। आज विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणकारी बाप दादा अपने स्नेही सहयोगी विश्व परिवर्तक बच्चों को देख रहे हैं। हर एक स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन करने की सेवा में लगे हुए हैं। सभी के मन में एक ही उमंग उत्साह है कि इस विश्व को परिवर्तन करना ही है और निश्चय भी है कि परिवर्तन होना ही है, अथवा कहे कि परिवर्तन हुआ ही पड़ा है। सिर्फ निमित्त बाप दादा के सहयोगी सहज योगी बन वर्तमान और भविष्य श्रेष्ठ बना रहे हैं। आज बाप दादा चारों ओर के निमित्त विश्व परिवर्तक बच्चों को देखते हुए एक विशेष बात देख रहे थे। है सभी एक ही कार्य के निमित्त, लक्ष्य भी सभी का स्व परिवर्तक और विश्व परिवर्तक ही है। लेकिन स्व परिवर्तन या विश्व परिवर्तन में परिवर्तन का संकल्प करेंगे, निमित्त बने हुए भी नंबरवार क्यों है? कई बच्चे स्व परिवर्तक बहुत सहज और शीघ्र कर लेते हैं और कोई अभी अभी परिवर्तन का संकल्प करेंगे, लेकिन स्वयं के संस्कार या माया के प्रकृति द्वारा आने वाले परिस्थिति या ब्राह्मण परिवार द्वारा चुकतू होने वाले हिसाब किताब श्रेष्ठ परिवर्तन के उमंग को कमजोर कर देता है और कई बच्चे परिवर्तन करने की हिम्मत में भी कमजोर हो जाते हैं। चाहते हैं लेकिन कमजोर पड़ जाते हैं। जहां हिम्मत नहीं वहां उमंग उत्साह नहीं, और स्व परिवर्तन के बिना विश्व परिवर्तक के कार्य में सहयोगी नहीं बन सकते। बाबा ने क्या कहा? स्व परिवर्तन के कार्य के बिना विश्व परिवर्तक के कार्य में हम सहयोगी नहीं बन सकते। दिल पसंद सफलता नहीं होती, क्योंकि अलौकिक ईश्वरीय सेवा एक ही समय पर 3 प्रकार की सेवा की सिद्धि है। वे 3 प्रकार की सेवा साथ साथ कौन सी है? एक है वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलाना, दूसरा है वाणी द्वारा, तीनों ही शक्तिशाली निमित्त निर्माण और निस्वार्थ इस आधार से हैं। बाबा ने कहा एक है वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलाना, दूसरा वायुमंडल, तीसरा वाणी के द्वारा। तीनों ही शक्तिशाली निमित्त निर्माण और निस्वार्थ इस आधार से है
तब दिल पसंद सफलता होती है, नहीं तो सेवा ही होती है। अपने को या दूसरे को थोड़े समय के लिए सेवा की सफलता से खुश तो कर लेते हैं, लेकिन दिल पसंद सफलता जो बाप दादा कहते हैं वो नहीं होती। बाप दादा भी बच्चों की खुशी में खुश हो जाते हैं, लेकिन दिलाराम के दिल पर अथवा शक्ति के रिजल्ट नोट जरूर होती है। बाबा ने क्या कहा? खुशी हो जाती है, लेकिन दिलाराम के दिल पर अर्थात शक्ति रिजल्ट नोट जरूर होती रहती है। शाबाश शाबाश जरूर कहेंगे, क्योंकि बाप की हर बच्चों के ऊपर सदा वरदान की दृष्टि और वृत्ति रहती है कि ये बच्चे आज नहीं तो कल सिद्धि स्वरूप बनने ही हैं। लेकिन वरदाता के साथ साथ शिक्षक भी है, इसीलिए आगे के लिए अटेंशन दिलाते हैं। बाबा ने क्या कहा? वरदाता के साथ साथ शिव बाबा शिक्षक भी है, इसीलिए अटेंशन दिलाते हैं। तो आज बाप दादा विश्व परिवर्तन के कार्य की और विश्व परिवर्तक बच्चों के रिजल्ट को देख रहे थे। एक तो कार्य को देख रहे थे और दूसरा रिजल्ट को देख रहे थे। वृद्धि हो रही है, आवाज चारों ओर फैल रहा है, प्रत्यक्षता का पर्दा खुलने का भी आरंभ हो गया है। चारों ओर की आत्माओं में अभी इतनी इच्छा उत्पन्न तो हो रही है, चारों ओर की आत्माओं में अभी इच्छा उत्पन्न तो हो रही है कि नजदीक जाकर देखे। सुनी सुनाई बातें अभी देखने के परिवर्तन में बदल रही है। सुनी सुनाई बातें अभी देखने से परिवर्तन में बदल रही है। ये सब परिवर्तन हो रहा है, फिर भी ड्रामा अनुसार अभी तक बाप और कुछ निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं के शक्तिशाली प्रभाव का परिवर्तन परिणाम ये दिखाई दे रहा है। अगर मेजॉरिटी इस विधि से सिद्धि को प्राप्त करे तो बहुत जल्दी सर्व ब्राह्मण सिद्धि स्वरूप में प्रत्यक्ष हो जाएंगे। बाप दादा देख रहे हैं, दिल पसंद, लोक पसंद, बाप पसंद सफलता का आधार स्व परिवर्तन है। बाबा ने क्या कहा? बाप दादा देख रहे हैं, दिल पसंद, लोक पसंद, बाप पसंद सफलता का आधार स्व परिवर्तन है। कि सभी अभी कमी है, स्व परिवर्तन की कमी क्यों है? उसका मूल आधार एक विशेष शक्ति की कमी है। ये विशेष शक्ति है महसूसता की शक्ति। कोई भी परिवर्तन का सहज आधार महसूसता की शक्ति है। जब तक महसूसता की शक्ति नहीं आती तब तक अनुभूति होगी, तब तक अनुभूति नहीं होती, और जब तक अनुभूति नहीं है तब तक ब्राह्मण जीवन की विशेषता का फाउंडेशन मजबूत नहीं है। बाबा ने कहा, जब तक अनुभूति नहीं होती और जब तक अनुभूति नहीं है तो ब्राह्मण जीवन की विशेषता का फाउंडेशन मजबूत नहीं है। आदि से अपने ब्राह्मण जीवन को सामने लाओ। पहला परिवर्तन, मैं आत्मा, बाप मेरा। पहला परिवर्तन, मैं आत्मा, बाप मेरा।
ये परिवर्तन किस आधार से हुआ? जब महसूस करते हो, हाँ मैं आत्मा हूं, ये मेरी ये मेरा बाप है, तो महसूसता अनुभव करती है ना, तब ही परिवर्तन होता है। बाबा ने क्या कहा? मैं आत्मा हूं, यही मेरा बाप है, तो महसूसता अनुभव करते हैं ना, तब परिवर्तन होता है। जब तक महसूसता नहीं करते, तब तक साधारण गति से चलती है। जब तक महसूस नहीं करते, तब तक साधारण गति से चलते हैं। और जिस घड़ी महसूसता की शक्ति अनुभूति बनती जाती है, तो तीव्र पुरुषार्थी बन जाते हैं। ऐसे जो भी परिवर्तन की विशेष बातें हैं, चाहे रचेता के बारे में, चाहे रचना के बारे में, जब तक हर बात को महसूस नहीं करते कि हाँ ये वही समय है, वही योग है, जिसे कल्प पहले भी हमने किया था, मैं वही श्रेष्ठ आत्मा हूं। महसूसता के लिए बाबा ने क्या कहा? ये वही समय है, वही योग है, मैं वही श्रेष्ठ आत्मा हूं। तब तक उमंग उत्साह की चाल नहीं रहती। कोई के वायुमंडल के प्रभाव से थोड़े समय के लिए परिवर्तन होना, लेकिन सदा काल का नहीं होगा। महसूसता की शक्ति सदा काल का सहज परिवर्तन कर लेते हैं। जो महसूसता की शक्ति है, तो सदा काल के लिए परिवर्तन करते हैं। इसी प्रकार स्व परिवर्तन में जब तक महसूसता की शक्ति नहीं, तब तक सदा काल का श्रेष्ठ परिवर्तन नहीं हो सकता। इसमें विशेष दो बातों की महसूसता चाहिए। एक अपनी कमजोरियों की महसूसता, दूसरा जो परिवर्तन या व्यक्ति निमित्त बनते हैं, उनकी इच्छा और उनके मन की भावना व्यक्ति की कमजोरी या परवश के स्थिति की महसूसता। बाबा ने कहा, पहला एक अपनी कमजोरियों की महसूसता कि मेरे में क्या कमजोरी है। दूसरा जो परिवर्तन, जो परिस्थिति या व्यक्ति निमित्त बनते हैं, उनकी इच्छा और उनके मन की भावना व्यक्ति के कमजोरी या परवश के स्थिति की महसूसता। परिस्थिति के पेपर के कारण को जान स्वयं को पास होने के श्रेष्ठ स्वरूप की महसूसता हो कि ये आत्मा इस समय मेरा पेपर ले रहा है, कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं। स्व परिस्थिति श्रेष्ठ है और स्व स्थिति पावरफुल है। परिस्थिति पेपर है, ये महसूसता सहज ही परिवर्तन करा लेगी और पास कर लेंगे। दूसरे की इच्छा या दूसरे के स्व उन्नति की भी महसूसता अपने स्व उन्नति का आधार है। तो स्व परिवर्तन महसूसता की शक्ति के बिना नहीं हो सकता। अपने आप को हम परिवर्तन तब तक नहीं कर सकते जब तक महसूसता की शक्ति नहीं है। इसमें भी एक है सच्चे दिल की महसूसता, रियलाइजेशन। दूसरी चतुराई की महसूसता, क्योंकि नॉलेजफुल बहुत बन गए हो, तो समय देख अपना काम सिद्ध करने के लिए, अपना नाम अच्छा करने के लिए उस समय महसूस भी कर लेंगे, लेकिन उस महसूसता में शक्ति नहीं होती है, क्योंकि दिल से रियलाइज नहीं किया है। तो दिल की महसूसता दिलाराम की आशीर्वाद प्राप्त कराती है, और चतुराई वाली महसूसता थोड़े समय के लिए दूसरे को खुश कर लेते हैं,
अपने को भी खुश कर देते हैं। और तीसरे प्रकार की महसूसता है, मन मानता है कि ये ठीक नहीं है, विवेक आवाज देता है ये यथार्थ नहीं है, लेकिन बाहर के रूप से अपने को महारथी सिद्ध करने के लिए, अपने नाम को किसी भी प्रकार से परिवार के बीच कमजोर या काम न करने के कारण विवेक का खून कर देते हैं। पता है ये गलत है, नहीं करना चाहिए, फिर भी करते हैं। ये विवेक का खून करना भी पाप है। जैसे आत्मघात महापाप है ना, वैसे ये भी पाप के खाते में जमा होता है। इसीलिए बाप दादा मुस्कुराते रहते हैं और उनके मन के डायलॉग भी सुनते रहते हैं। बहुत सुंदर डायलॉग होते हैं। मूल बात है, ऐसी महसूसता वाले ये समझते हैं किसी को क्या पता पड़ता है, ऐसे ही चलता है। लेकिन बाप को पता हर पते का है। सिर्फ मुख से सुनने से पता नहीं पड़ता, लेकिन पता होते भी बाप अनजान बन भोलेपन में भोलानाथ के रूप से बच्चों को चलाते हैं। बाबा को पता है, फिर भी बाबा भोलानाथ बन हम बच्चों को चलाते हैं। जबकि जानते हैं, फिर भोला क्यों बनते हैं? क्योंकि रहम दिल बाप है और पाप में पाप न बढ़ता जाए, ये रहम करता है। क्यों भोला बनता है? क्योंकि रहम दिल बाप है और पाप में पाप बढ़ता ना जाए, इसीलिए बाबा रहम करता है। समझा? ऐसे बच्चे चतुर सुजान बाप से भी अथवा निमित आत्माओं से भी बहुत चतुर बन सामने आते हैं। इसीलिए बाप रहम दिल भोलानाथ बन जाते हैं। बाप दादा के पास हर बच्चों के कर्मों का, मन के संकल्पों का खाता हर समय का स्पष्ट रहता है। दिल को जानने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हर बच्चों के दिल के हर धड़कन का चित्र स्पष्ट है। इसीलिए कहते हैं कि मैं हर एक के दिल को नहीं जानता हूं, क्योंकि जानने की आवश्यकता ही नहीं है। स्पष्ट तो है ना? हर घड़ी के दिल की धड़कन या मन के संकल्पों का चार्ट बाप दादा के सामने है। बता भी सकते हैं, ऐसे नहीं कि बनी बता सकते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं बता सकते हैं। तिथि, स्थान, समय और क्या किया, ये सब बता सकते हैं। बाबा ने क्या कहा? बाबा के पास संकल्पों का चार्ट बाप दादा के सामने है, बता भी सकते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं बता सकते। तिथि, स्थान, समय और क्या क्या किया, ये सब बता सकते हैं, लेकिन जानते हुए भी अनजान रहते हैं। तो आज सारा चार्ट देखा। स्व परिवर्तन तीव्र गति से न होने के कारण सच्चे दिल की महसूसता की कमी है। स्व परिवर्तन तीव्र गति से न होने के कारण सच्चे दिल की महसूसता की कमी है। महसूसता की शक्ति बहुत मीठे अनुभव करा सकती है। ये तो समझते हो ना? कभी अपने को बाप के नूरे रतन आत्मा अर्थात नैनों में समाये हुए श्रेष्ठ बिंदी महसूस करो। बाबा ने कहा, बाप के नूरे रतन आत्मा अपने अर्थात अपने नैनों में समाये हुए श्रेष्ठ बिंदी महसूस करो। नैनों में तो बिंदी ही समा सकता है, शरीर तो नहीं समा सकता ना। कभी अपने को मस्तक पर चमकने वाली मस्तक मणि, चमकता हुआ सितारा महसूस करो।
कभी अपने को ब्रह्मा बाप के सहयोगी, राइट हैंड साकार ब्राह्मण रूप में ब्रह्मा की भुजाएं अनुभव करो। दूसरा बाबा ने क्या कहा? ब्रह्मा बाप के सहयोगी, राइट हैंड साकार ब्राह्मण रूप में ब्रह्मा की भुजाएं अनुभव करो, महसूस करो, कभी अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप महसूस करो। ऐसे महसूसता की शक्ति से बहुत अनोखे अलौकिक अनुभव करो। सिर्फ नॉलेज के रीति से वर्णन नहीं करो, महसूस करो। इस महसूसता की शक्ति को बढ़ाओ तो दूसरे तरफ की कमजोरी की महसूसता स्वतः ही स्पष्ट होगी। बाबा ने कहा कि जब हम इस तरीके से महसूसता की शक्ति को बढ़ाएंगे तो दूसरा स्वतः ही स्पष्ट होगा। शक्तिशाली दर्पण के बीच छोटा सा दाग भी स्पष्ट दिखाई देगा और परिवर्तन कर लेंगे। तो समझा, स्व परिवर्तन का आधार महसूसता की शक्ति। शक्तियों को कार्य में लगाओ, सिर्फ गिनती करके खुश न हो जाओ। जो अष्ट शक्तियां मिली है तो बाबा ने कहा उसे कार्य में लगाओ, सिर्फ गिनती करके खुश मत हो जाओ। हाँ, ये भी शक्ति है, ये भी शक्ति है, लेकिन स्व के प्रति, सर्व के प्रति, सेवा के प्रति सदा कार्य में लगाओ। स्व के प्रति, सर्व के प्रति, सेवा के प्रति सदा कार्य में लगाओ। समझा? कई बच्चे कहते हैं बाप यही काम करते हैं क्या? लेकिन बाप क्या करे, साथ तो लेके जाना है ना। हम सब आत्माओं को शिव बाबा को साथ तो लेकर जाना है। जब साथ ले जाना है तो साथी भी ऐसे चाहिए, इसीलिए देखते रहते हैं और समाचार सुनाते रहते हैं। साथी समान बन जाओ। देखते हैं और समाचार सुनाते हैं, साथी समान बन जाओ। पीछे पीछे आने वाले की बात ही नहीं है, वे तो ढेर के ढेर होंगे। पीछे पीछे आने वाले तो ढेर के ढेर होंगे, लेकिन साथी तो समान चाहिए ना। आप साथी हो या बाराती, ये अपने को चेक करो। बारात तो बहुत बड़ी होगी, इसीलिए शिव की बारात भी गायन है। बारात तो वैरायटी होगी ना, लेकिन साथी तो ऐसे होने चाहिए ना। बाबा ने क्या कहा? बारात तो वैरायटी होगी, लेकिन साथी ऐसे होने चाहिए। तो बाबा ने कहा ये ईस्टर्न जोन है। ईस्टर्न जोन क्या कर रहा है? प्रत्यक्षता का सूर्य कहाँ से उदय करेंगे? बाबा को प्रत्यक्ष करना है तो बाबा ने कहा ये कहाँ से उदय होंगे? बाप में प्रत्यक्षता हुआ, वे बात तो अब पुरानी हो गई, लेकिन अब क्या करेंगे? पुरानी गद्दी, ये तो नशा अच्छा है, लेकिन अब क्या करेंगे? अभी कोई नवीनता का सूर्य उदय करो, जो सबके मुख से निकले। ईस्टर्न जोन से नवीनता का सूर्य प्रकट हुआ है। जो कार्य अभी तक किसी ने नहीं किया है, वे अब करके दिखाओ। सेमिनार किए, फंक्शन किए, आईपी की सेवा की, अखबार में डाला, ये सभी प्रकार के किए। इसकी नवीनता की कुछ झलक दिखाओ। समझा? बाबा ने कहा फंक्शन किए, सेमिनार किए, आईपी की सेवा की, अखबार में डाला, ये तो सभी करते, लेकिन नवीनता की कुछ झलक दिखाओ। अच्छा, बाप का घर सो अपना घर, आराम से सब पहुंच गए हैं। दिल का आराम अर्थात दिलाराम भी दिला देता है। दिल का आराम नहीं तो आराम के साधन होते भी बेकार होते हैं। अगर दिल परेशान है, दुखी है, तो बाबा ने कहा आराम के साधन भी बेकार होते हैं।
दिल का आराम अर्थात दिल में सदा राम साथ हो। दिल का आराम अर्थात दिल में सदा राम शिव बाबा साथ हो। इसीलिए कोई भी परिस्थिति में आराम अनुभव करते हो। आराम है या आना जाना बेआराम लगता है, फिर भी मीठे ड्रामा की भी भावी समझो। मेला तो मना रहे हो, बाप से मिलना, परिवर्तन से मिलना। बाप से मिलना, परिवार से मिलना, ये मेला मनाने की भी मीठी भावी है। अच्छा, पार्टियों के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सदा अपने को बाप की छत्रछाया में रहने वाली विशेष आत्मा अनुभव करते हो। जहां बाप की छत्र छाया है, वहां सदा माया से सेफ रहेंगे। छत्र छाया के अंदर माया आ नहीं सकती। मेहनत से स्वतः ही दूर हो जाएंगे। सदा मौज में रहेंगे, क्योंकि जब मेहनत होती है तो मेहनत मौज का अनुभव नहीं करने देती। जब मेहनत होती है तो मेहनत मौज का अनुभव नहीं करने देती। बच्चों की पढ़ाई जब होती है तो पढ़ाई में मेहनत होती है ना। जब इम्तिहान के दिन होते हैं तो बहुत मेहनत करते हैं, मौज से खेलते नहीं। और जब मेहनत खत्म होती है, इम्तिहान खत्म हो जाता है तो मौज में रहते हैं। तो जहां मेहनत है वहां मौज नहीं है। जहां मौज है वहां मेहनत नहीं है। छत्र छाया में रहने वाले अर्थात सदा मौज में रहने वाले, क्योंकि ये पढ़ाई ऊंची पढ़ाई है, लेकिन ऊंची पढ़ाई होते हुए भी निश्चय है कि हम विजयी हैं, पास हुए पड़े हैं, इसीलिए मौज में रहते हैं। कल्प कल्प की पढ़ाई है, नई बात नहीं है। बाबा ने कहा हम कल्प पहले भी यही पढ़ाई पढ़े थे, कोई नई बात नहीं। तो सदा मौज में रह, दूसरे को भी मौज में रहने का संदेश देते रहो, सेवा करते रहो, क्योंकि सेवा का प्रत्यक्ष फल इस समय और भी भविष्य में खाते रहेंगे। बाबा ने कहा सेवा करते रहो, क्योंकि सेवा का फल इस समय भी और भविष्य में भी खाते रहेंगे। सेवा करे तब तो फल मिलेगा ना। अच्छा, सर्वशक्तिशाली श्रेष्ठ आत्माओं को, हर शक्तियों को समय पर कार्य में लगाने वाले सर्व तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को, सदा स्व परिवर्तन द्वारा सेवा में दिल पसंद सफलता पाने वाले दिल खुश बच्चों को, सदा दिलाराम बाप के आगे सच्चे दिल से स्पष्ट रहने वाले सफलता स्वरूप श्रेष्ठ आत्माओं को दिलाराम बाप दादा का दिल से याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। बाबा हम सब बच्चों से विदाई ले रहे हैं। विदाई के समय मुख्य भाई बहनों के साथ बाप दादा सभी बच्चों को समान बनने की शुभ भावना से उड़ाना चाहते हैं। निमित्त बने हुए सेवाधारी बाप समान बनने की है। कैसे भी बाप को बनाना ही है, क्योंकि ऐसे वैसे तो साथ लेकर नहीं जाएंगे ना। बाप का भी तो शान है। बाप संपन्न हो और साथी लंगड़ा लूला हो तो सजेगा ही नहीं। लंगड़े लूरे बराती होंगे, साथी नहीं। इसीलिए शिव की बारात सदा लूल्हे लंगड़े दिखाए हैं, क्योंकि कुछ कमजोर आत्माएं धर्मराजपुरी में पास होते लायक बनेंगी। बाबा ने क्या कहा? कुछ कमजोर आत्माएं धर्मराजपुरी में पास होते
लायक बनेंगे। अच्छा, आज का वरदान है, सेवा की स्टेज पर समाने की शक्ति द्वारा सफलता मूरत बनने वाले मास्टर सागर भव। सेवा की स्टेज पर समाने की शक्ति द्वारा सफलता मूरत बनने वाले मास्टर सागर भव। जब सेवा की स्टेज पर आते हो तो अनेक प्रकार की बातें सामने आती है। उन बातों को स्वयं में समा लो तो सफलता मूरत बन जाएंगे। समाना अर्थात संकल्प रूप में भी किसी की व्यक्ति की बातें भाव का आशिक रूप में समाया हुआ न हो। अकल्याणकारी बोल कल्याण की भावना में ऐसे बदल दो जैसे अकल्याण का बोल था ही नहीं। अवगुण को गुण में, निंदा को स्मृति में बदल दो, तब कहेंगे मास्टर। बाबा ने कहा कि सेवा की स्टेज पर समाने की शक्ति की बहुत जरूरत है, इसीलिए नेगेटिव को भी पॉजिटिव में बदलना है। आज का स्लोगन है, विस्तार को न देख सार को देखने या स्वयं को समाने वाले ही तीव्र पुरुषार्थी हैं। विस्तार को न देख सार को देखने या स्वयं में समाने वाले ही तीव्र पुरुषार्थी है। तो आज की सारी मुरली का सार है स्व परिवर्तन। उसके लिए बाबा ने कहा रियलाइजेशन होना बहुत जरूरी है और स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होना है। तो आज का जो स्वमान है वो है, मैं विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।